It's already the third week of February and new contents are falling like rain. This week we got 2 movies, 2 web series and 1 season finale. So guys, this is IDViewed and here we are with a review of content released this week. Number 1, A Thursday. यामी गौतम starring A Thursday kind of a Wednesday का pattern follow करती है. It deals with a tough decision made by the common man in order to rectify the system. It is available on Disney Plus Hotstar and it is 2 hours 8 minutes long. टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ्स, मूवी का स्क्रीन प्ले अच्छा खासा फास्ट एंड एंगेजिंग है. चीज़ें फटाफट चलती है एंड बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती. जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है यू गेट मोर एंगेज्ड इन इट. behzad खंबाटा का डायरेक्शन प्रॉपर है, कहीं पर भी वो ओवर द टॉप नहीं गए या फालतू या अननेसेसरी एलिमेंट्स नहीं डाले हैं उन्होंने. मूवी का बीजीएम काफ़ी हेल्पफुल एंड इफेक्टिव है. इंटेंस सीन हो या इमोशनल, बीजीएम को प्रॉपरली प्लेस किया गया है. देन सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है. यामी गौतम वॉज स्पॉट ऑन, नेहा धूपिया एंड अतुल कुलकर्णी वर रियली गुड टू. बट माया सराव की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी नहीं लगी एंड स्पेशली व्हेन शी गेट्स द प्राइम टाइम. वो वहाँ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है. उनकी आवाज़ एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं जमे वहाँ. एंड स्टोरी की राइटिंग बढ़िया है, पास्ट एंड प्रेजेंट को बढ़िया से दिखाया है एंड कैरेक्टर्स को अच्छे से हैंडल किया गया है. एंडिंग बहुत अच्छी है एंड स्टार्टिंग डायलॉग्स भी अच्छे से लिखे गए हैं इसमें. नाउ द वीकनेसेस. सबसे बड़ी वीकनेस है इसकी स्टोरी. स्टोरी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है. क्लाइमैक्स में एक अच्छा ट्विस्ट टाइप मिलता है बट बाकी पूरी फिल्म आप गैस कर सकते हो. देन मूवी का बिल्डअप कुछ ज़्यादा ही फास्ट लगता है. ऑडियंस को समझ ही नहीं आता क्या हो गया कैसे हो गया. सो वहाँ प्रॉपर बिल्डअप की ज़रूरत थी. एंड फिल्म में डिटेलिंग्स की बहुत कमी लगी मुझे. आई मीन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है. प्लॉट होल्स है इसमें, वो फुलफिल नहीं हुए. डिज्नी प्लस हॉटस्टार की रेपुटेशन के बाद आई वॉज अनश्योर अबाउट दिस फिल्म बट ये अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी अच्छी लगी मुझे. वेडनेसडे से इसे कंपेयर करना ठीक नहीं होगा क्योंकि इसमें नसरुद्दीन शाह, जिमी शैगिल एंड अनुपम खेर जैसे लेजेंडरी एक्टर्स हैं. एंड साथ ही उसे नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया था एंड उसका स्क्रीन प्ले डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ ऑल टाइम है. एंड अ थर्सडे उस लेवल की तो नहीं बट फिर भी अच्छी मूवी है. मूवी की एडिटिंग भी डिसेंट थी एंड इसके टॉपिक बहुत ज़्यादा अवेकनिंग एंड इम्पॉर्टेंट है. मूवी थोड़ी सी इम्पैक्टेबल हो जाती है बीच में बट फिर भी इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज विच इज़ डैम इम्पॉर्टेंट. सो ओवरऑल देखा जाए तो अ थर्सडे इज़ अ लाइटली गुड वॉच. पेरेंटल गाइडलाइंस. मूवी कंप्लीटली फैमिली फ्रेंडली हो सकती थी बट इसमें कई जगह अननेसेसरी अब्यूजेस डाले गए हैं. एंड फॉर द रेटिंग्स आई विल रेट अ थर्सडे एज 3.25 आउट ऑफ 5. Next review is of Peacemaker Season 1. So finally we got the season finale and it was rock hard. पूरा सीजन काफ़ी engaging and fun से भरपूर था. It is streaming on HBO Max with 8 episodes and each episode is average 38 to 47 minutes long. I've reviewed all the 7 episodes which streamed till the last week in our weekly reviews. Talking about strengths, जेम्स गन का डायरेक्शन सुपर फन एंड क्रेजी था. द सुसाइड स्क्वाड के बाद उन्होंने सेम वाइब्स को कंटिन्यू रखा है. इसमें भी एग्जैक्ट जेम्स गन-नेस देखने को मिलती है. हर एपिसोड का बीजीएम एंड म्यूजिक शानदार एंड रॉकिंग था. इसका इंट्रो भी हिलेरियस एंड बहुत फनी है. मैंने 8 एपिसोड्स में से एटलीस्ट 4 में इसका पूरा इंट्रो देखा है. पूरी सीरीज वेरी वेल मेड है. कॉस्ट्यूम, सेट्स, लोकेशन एंड इसका वीएफएक्स शानदार था बहुत. एक एक्टर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. फ्रेडी स्ट्रोमा एज विजिलेंटी एंड डेनियल ब्रूक्स एज लियोना वर माय फेवरेट एंड जॉन सीना ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है बट इमोशनल मोमेंट्स में उनके एक्सप्रेशन जमे नहीं. पूरी सीरीज में फन एंड क्रेजी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है. इसके डायलॉग्स, म्यूजिक एंड डायरेक्शन शानदार थे. वो सब इस क्रेजीनेस को एनहांस कर देते हैं. इसके कैरेक्टर बहुत डिफरेंटली लिखे गए हैं एंड सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है एंड सेंस ऑफ ह्यूमर है. नाउ द वीकनेसेस. सीरीज मज़ेदार है एंड इसमें ह्यूमर भी बहुत ज़्यादा है बट सीरीज को फन एंड क्रेजी बनाने के चक्कर में सीरियसनेस फेड हो जाती है. डार्क टोन है इसमें बट डीसी की मीनिंगफुल सीरियसनेस एंड इंटेंसिटी कम लगी. देन इसकी स्टोरी भी ओकेश है. आई थिंक जैसे स्टोरी को प्रेजेंट करना चाहते थे जेम्स गन उस तरीके से नहीं कर पाए. बटरफ्लाइज को लेकर एक टेंशन एंड सस्पेंस क्रिएट होता है बट वापस से वो गायब हो जाता है. साथ ही इसमें प्लॉट होल्स भी हैं एंड उनकी वजह से स्टोरी वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं लगती. एंड इसका पेस इनकंसिस्टेंट है. कहीं कहीं बहुत फास्ट रहता है तो कहीं स्लो हो जाता है. इससे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है. लास्ट एपिसोड में एक शानदार सरप्राइज देखने को मिलता है एंड पूरी सीरीज में अच्छे ईस्टर एग्स है. सीरीज का सीजन 2 नेक्स्ट ईयर आएगा एंड इट विल बी रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जेम्स गन अगेन. सो ओवरऑल देखा जाए तो मैंने पीसमेकर को बहुत एंजॉय करा. कुछ प्लॉट होल्स है इसमें एंड सीरियसनेस को साइड में रखें तो एक गुड वॉच है ये. जेम्स गन की क्रेजीनेस कंटिन्यू रहती है इसमें. Parental guidelines. Series is full of extreme violence, abuses and their explicit nudity and sexual scenes too. And for the ratings, I will rate 8th episode and this whole series as 3.5 out of 5.
Next is Mithya. It is a psychological thriller around a woman who gets centered in her own husband's murder. This series is streaming on ZEE5 with 6 episodes of average 33 to 37 minutes long. Talking about strengths, सीरीज में एक डार्क टोन सेट है, वो कांस्टेंट रहता है, कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं होता। इसकी स्टोरी डिसेंट है एंड इसको स्ट्रक्चर अच्छे से किया गया है। इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको फेयरली अच्छे लग सकते हैं। सीरीज में हल्का फुल्का थ्रिल भी मेंटेन रहता है। इसमें सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है एंड लोकेशंस वर रियली गुड एंड इसके बीजीएम भी सुनने में बढ़िया है। नाउ द वीकनेसेस, इसकी एडिटिंग मुझे बेकार लगी। कोई भी सीन कहीं से भी शुरू हो जाता है। फर्स्ट एपिसोड में फर्स्ट सीन देखने के बाद मुझे चेक करना पड़ा कि ये कोई मिडिल वाला एपिसोड तो नहीं चल रहा। देन इसकी राइटिंग उतनी प्रॉपर नहीं है। प्लेजरिज्म वाला एंगल सेंसलेस था एंड इसके कुछ एलिमेंट्स अननेसेसरी थे। साथ ही सीरीज का डायरेक्शन एवरेज लगा मुझे, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं था बट बहुत अच्छा भी नहीं। देन इसके डायलॉग्स भी कुछ खास नहीं है एंड अवंतिका दसानी की डायलॉग डिलीवरी में अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सीरीज को बनाया अच्छे से, इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी एंड वैल्यूज अच्छी हैं, बट राइटिंग कई जगह मीनिंगलेस हो जाती है जिससे इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। बीच बीच में सीरीज ड्रैग भी करती है बट लास्ट एपिसोड वॉज लिटिल बेटर। इसकी स्टोरी तो खत्म हो जाती है इस सीजन में बट लास्ट में नेक्स्ट सीजन को लेकर भी टीज मिलता है। हुमा कुरैशी वॉज डिसेंट। अवंतिका दसानी की भी एक्टिंग बढ़िया थी बट उनको डायलॉग डिलीवरी पे वर्क करना होगा एंड परमव्रता चटर्जी वॉज गुड। सो ओवरऑल देखा जाए तो सीरीज काइंड ऑफ एवरेज है बट अगर राइटिंग अच्छी होती तो ये और बेटर बन जाती। पेरेंटल गाइडलाइंस, देयर आर सम अब्यूजेस एंड सेक्सुअल सीन्स एंड फॉर द रेटिंग्स आई विल रेट मिथ्या एज 2.5 out of 5. Rapidly moving forward to the bestseller. This series is streaming on Prime Video with 8 episodes, each of average 30 minutes long. Talking about strengths, सीरीज की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। लोकेशन को जैसे कैप्चर किया है एंड जैसे सिनेमेटोग्राफी करी है वो काफी इंप्रेसिव है। श्रुति हसन हैज गिवन अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस एंड मिथुन दा की एक्टिंग भी कमाल की थी। इमोशनल सीन हो या फनी सीन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी एंड एक्सप्रेशंस कमाल के हैं। देन इसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है। फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स मजेदार है एंड एंगेजिंग टोन सेट करते हैं। इसका बीजीएम बढ़िया है एंड इसकी स्टोरी शानदार है। नाउ वीकनेसेस, किसी भी मिस्ट्री सीरीज या स्टोरी का मतलब ही क्या जब उसका सस्पेंस पहले ही खत्म हो जाए। इसमें 4th एपिसोड में ही सस्पेंस खुल जाता है। आई डोंट नो व्हाट राइटर्स वर थिंकिंग व्हाइल राइटिंग दिस एपिसोड्स एंड उन्होंने कई सारी चीजें इतनी इलॉजिकल लिखी है कि देखने में थोड़ी सी इरिटेशन फील होती है। 4th एपिसोड के बाद लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं आता सीरीज में एंड एकदम से एक्सपेक्टेशंस डाउन हो जाती है। इसके डायलॉग्स भी ठंडे हैं एंड ओवर अब्यूज्ड है एंड बीच बीच में सीरीज बोरिंग हो जाती है। इतनी अच्छी स्टोरी होने के बाद अगर मेकर्स एंड डायरेक्टर इसको बेटर प्रेजेंट करते हैं एंड प्रॉपर सस्पेंस मेंटेन रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता। सो ओवरऑल देखा जाए तो सीरीज में दम नहीं है। पेरेंटल गाइडलाइंस, देयर आर सम सेक्सुअल सीन्स एंड अननेसेसरी अब्यूजेस एंड फॉर द रेटिंग्स आई विल रेट इट एज 1.5 out of 5. And the last is Uncharted. This movie is released in theaters and it is 1 hour 58 minutes long. It is an action-adventure treasure hunt film which is based on a game of same name. Talking about weaknesses first. Uncharted games के फैन थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हैं इससे क्योंकि गेम्स का लेवल मूवी से बहुत ही ज़्यादा हाई है। गेम्स में गन सीक्वेंसेस भी बहुत है बट मूवी में नहीं है। इसमें जो ट्रेजर हंट है वो काफ़ी ईजी लगता है, जल्दी जल्दी हंट चेस होता रहता है। इसकी राइटिंग भी थोड़ी एवरेज लगी मुझे। कई सारे सीन्स ऐसे हो सकते थे जो एक्सिलरेटिंग एंड एक्साइटिंग बन जाते बट वो ओकेश लगते हैं एंड में। दैट मूवी का ऑब्वियसली फिजिक्स से कोई नाता नहीं है एंड वो वेरी फर्स्ट सीन में हमें देखने को मिल जाता है एंड मूवी पेस पकड़ने में टाइम लेती है। असली मज़ा आइलैंड से ही शुरू होता है। नाउ द स्ट्रेंथ्स, मूवी की सबसे बड़ी यूएसपी है इसके एक्शन सीक्वेंसेस। काफ़ी एपिक लेवल की एक्शन कोरियोग्राफी है इसमें एंड माइंड ब्लोइंग एक्शंस देखने को मिलते हैं इसमें। इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी एक क्लास है। मूवी विजुअली बहुत साउंड है एंड देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इसकी वीएफएक्स ऑसम से भी ऊपर है। साथ ही इसकी सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। वेरी फर्स्ट सीन में जो सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स एंड किक एस एक्शन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है वो पूरा पैसा वसूल है। टॉम हॉलैंड एंड मार्क वॉलबर्ग की एक्टिंग बहुत अच्छी है एंड इन दोनों की केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। एंड लास्ट में जो क्लाइमैक्स एक्सपीरियंस करते हैं हम वो लिटरली माइंड फ्रीकिंग था। इतना ह्यूज एंड फ्लॉलेसली इसका क्लाइमैक्स शूट हुआ है दैट यू विल वंडर आफ्टर वॉचिंग इट। मूवी के आगे सीक्वल्स भी आएंगे एंड उसमें मेकर्स विल ट्राई टू मेक इट एज गुड एज द गेम।
मूवी में ट्रेजर हंट को देखने में उतना मजा नहीं आता एंड कैरेक्टर आर्क्स में भी होप्स टू इम्प्रूवमेंट हो, बट मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस, वीएफएक्स एंड विजुअल सब चीजों को बराबर कर देते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो मूवी कंप्लीट पैसा वसूल है। पेरेंटल गाइडलाइंस, it's a complete family movie and for the ratings I will rate Uncharted as 3.5 out of 5. इतने सारे कंटेंट्स आए बट इनमें से आपको क्या देखना चाहिए? So if you're looking for a family movie with some good action stuff and full पैसा वसूल, then you can go for Uncharted. अगर घर बैठे कुछ अच्छा देखना है then you should watch a Thursday. And if you are pop culture and DC fan then Peacemaker is the right thing for you. And अगर कुछ नहीं तो मिथ्या ट्राई कर सकते हैं while you can skip the best seller. So guys, that was the video. Tell us in the comment section which you are going to watch. We will see you in the next video. Until then, stay safe.